हेलो दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। और मैं ज़्यादा कुछ बातें नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों से, या फिर मैं बहुत बड़ा विद्वान या कोई ज्ञानी या फिर कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता या लेक्चरर नहीं हूँ। बस मेरे दिल और दिमाग और मेरे ज़हन में कुछ चीज़ें चल रही हैं, कई दिनों से चल रही हैं और कई सालों से चल रही हैं। मैंने जीवन में अपने जीवन की जो जर्नी है, मेरे लाइफ की जो यात्रा है, जो मैंने सफ़र किया है, मैंने आज करीब 6 या 7 सालों से मैंने घर से बाहर रह रहा हूँ। और इन 6-7 सालों में मैंने क्या सीखा जीवन में कि भाई, आपको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं और नहीं करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। सपोर्ट करने वाले क्या होता है कि जैसे आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, व्यक्ति उस वो चीज़ आपको सपोर्ट नहीं कर पाता है। जैसे आपको पैसे से सपोर्ट कर देता है सब। बहुत सारे ऐसे मुझे भी मिले हैं और मैं बहुत क्या ही उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो अगर एक बात कहूँ तो मैं अपने मामा नाना के नक्शे कदम के सहारे ही, उनके कदमों के सहारे ही मैं यहाँ तक चल कर आया हूँ। और उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से बहुत हेल्प किया है। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ अभी फिलहाल। अभी तो यात्रा चल रही है, जर्नी ख़त्म नहीं हुई है। जब कभी इस यात्रा का जहाँ से शुरुआत किए थे, कभी इस यात्रा का अंत हुआ और सुखद अंत हुआ या दुखद अंत हुआ, तो फिर मैं उन लोगों को एक-एक लोगों का मैं यहाँ पे नाम बताऊँगा आप लोगों को। मैंने जीवन में मेरे कितने लोगों मुझे पीछे से कितने लोगों ने पुश किया, मुझे धक्का दिया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का। और छोड़िए ये सब बातें, और जर्नी यूपीएससी जानते हैं कि लोगों का कहना होता है कि अरे यार, पेपर ही तो है, निकाल लेना, निकाल ले, पढ़ना होता है, निकाल लेगा। भाई, एक अमीर घर का बच्चा आता है वो भी मेहनत करता है, गरीब घर का बच्चा है वो भी मेहनत करता है। मेहनत सभी लोग करते हैं। और बस फ़र्क ये होता है कि जो अमीर घर के बच्चे होते हैं उनको मेंटली स्ट्रांग होना होता है और हम लोगों को फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों होना पड़ता है। भाई, बस यही फ़र्क होता है। बाकी ये एक कहावत है कि अमीर घर के बच्चे तो पढ़ते मतलब मेहनत नहीं करते। भाई, मैं ऐसे जगहों से होकर आया हूँ, जैसे मैं मुखर्जी नगर गया था, मैं राजेंद्र नगर गया और मैंने देखा वहाँ भाई, आप जैसे यहाँ हम घर पे बैठे हैं तो दुनिया भर के लेक्चर दे रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे यार, ये तो बैठे बैठे कुछ भी बोल रहा है। मैं उस जगह से होकर आया हूँ जहाँ पे इंसान की मनोकामनाएं दम तोड़ देती हैं, इच्छाएं दम तोड़ देती हैं। उनको किसी चीज़ की चाह ही नहीं रहती है, बस ये होता है कि लिस्ट में नाम आ जाए, उनको सफलता किसी तरह मिल जाए। आपको पता है, आप ये जो आप दिल्ली में जाएंगे ना, जो आपको रेडी लगाने वाले, ठेले लगाने वाले, टपरी पे जो चाय वगैरह बेचते होंगे, जो जिनकी शॉप और दुकानें होती है ना कॉपी की, किताबों की, आपको क्या लगता है कि वो लोग कहीं बहुत बड़े बिजनेसमैन या वगैरह वगैरह? नहीं भाई, सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं। और ये भी नहीं हो, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं होता भाई। 2-2 3-3 बार का प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद फाइनेंशियली अपनी भाई होता है कि सर्वाइव करना दिल्ली में बहुत इतना डिफिकल्ट है। वहाँ पे सर्वाइव करना दिल्ली में, भैया क्या ही बताएं आप सबको, दिल्ली में जो रहते हैं वो उनको पता है। और बस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद वो लोग मेहनत करते हैं भाई, झाड़ू पोछा भी लगाते हैं यार। कोचिंग में वगैरह में बहुत सारे लोग ऐसे जो झाड़ू पोछा सब कुछ करते हैं। बस क्यों करते हैं कि दिल्ली में रह लूँ, तैयारी कर लूँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट होकर जाऊँ। और आप लोगों को लगता है कि सिर्फ एक, मैंने ये नहीं कहता कि किसान मेहनत नहीं करता है या फिर जवान मेहनत नहीं करता या फिर कोई भी एक मजदूर वर्ग से व्यक्ति से लेके आप किसी भी लेवल तक जाएंगे तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है। बस उन लोगों के संघर्ष का तरीका अलग होता है भाई। अब प्रोफेशनल संघर्ष कुछ अलग होता है भाई, और फिर हार्डली वर्क, फिर फिजिकली वर्क होता है। हर तरीके का स्ट्रगल अलग अलग होता है भाई। और मैं बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, कुछ और नहीं कहना चाहता। बस ये कहने के लिए मैं आया था कि जैसे मैं वहाँ से यहाँ तक आया ना भाई, इस जीवन में याद रखिएगा, मैंने बोला ना कि सपोर्ट करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो सपोर्ट मैं बता रहा हूँ ना, मतलब मुझे किसी ने ये सपोर्ट नहीं किया, मुझे कभी किसी ने फ्री में कोचिंग नहीं कराई या किसी ने मुझे फ्री में वीडियो नहीं दिया, मुझे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के या फिर बड़े बड़े कोचिंगों की कोई लेक्चर नहीं मिला मुझे, या उनकी वीडियो मुझे अगर एफोर्ड हो गई होती तो मैं शायद एक अच्छा और भी अच्छा मैं अपनी एग्जाम में अपनी प्रदर्शन कर पाता। लेकिन बहुत लेट वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। और मैं बस इतना चाहता हूँ ना कि
अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी की किसी भी कोचिंग की, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट की आपको अगर लेक्चर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है कि लेक्चर देख लेने से, किताबें पढ़ लेने से हर कोई आईएएस नहीं बन पाएगा, लेकिन एक उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी विचार करने की, कहते हैं ना कि एक कौन सी मूवी आई थी यार, 12th फेल मूवी आई थी, तो उसमें कहता है ना कि जब पढ़ लिख लेगा इंडिया तो फिर गुलामी किसकी करेगा। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं और भाई कुछ भी नॉलेज नहीं यार, मतलब कुछ भी बोलकर चला जाता है इंसान, उनकी बातों का बस फॉलो करते हैं। हाँ उसने तो ऐसे बोला, उनके खुद का विचार ही नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस लेक्चर को देखें और समझे। जरूरी नहीं कि आप आईएएस बने ही, मैं ये भी कह रहा हूँ कि लेक्चर देखने से आईएएस कोई नहीं बन पाता है। हाँ, आपकी सोचने के एक विचार, आपकी माइंडसेट, आपकी बुद्धि का विकास हो सकता है। ये सारी चीजें आप कुछ और ज्यादा सोचने लगते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, आप अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं, देश के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। तो मेरे पास है 2-3 कोचिंग अच्छी आपके जेन में जो कोचिंग वाले चल रहे होंगे ना कि इस कोचिंग का मिल जाता है, इस इंस्टीट्यूट का मुझे लेक्चर मिल जाता है, तो मेरे पास है। अगर आपको चाहिए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा, बस आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो संघर्ष मैंने देखा है, मैंने लोगों के लिए, मतलब लोगों के सामने मैंने कितना गिड़गिड़ाया हुआ, पर आज भी मैं बेशर्म हूँ। आज भी मैं जब इस रूम से निकलता हूँ लाइब्रेरी कोचिंग जाने के लिए ना, तो करीब यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पे मेरी कोचिंग या लाइब्रेरी है। तो फिर होता क्या है कि मैं एकदम निर्लज हो जाता हूँ। मैं कम से कम 50 लोगों को हाथ देता हूँ, उस 50 में से कोई एक होता है जो मुझे इस अपनी बाइक पे बैठा कर भाई छोड़ देता है। बस मैं वही मेरा डेली का रूटीन है और उसमें मेरा 10-15 मिनट चला जाता है और मैं उस 10-15 मिनट को बचा के रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे वहाँ जाना है। ऐसे तो कोई मतलब ऐसे कोई जल्दी तो लिफ्ट देता नहीं है, तो उसके लिए तो थोड़ा पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो फिर हाथ ये हो, फिर ऐसे आते वक्त भी जाते वक्त भी। तो मैं बहुत संघर्ष देखा हूँ जीवन में, और ये तो बस अभी अपनी संघर्षों को बयां नहीं कर पाऊंगा अभी कि मैंने क्या क्या किया है। अभी बस ये है कि आप लोगों को अगर लेक्चर चाहिए भाई तो आप लोग प्लीज आप लीव करिए मेरे पे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको पेड चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप पैसे लाखों रुपए खर्च करें, जिस इंस्टीट्यूट की लाखों रुपए फीस है, आपको पेड में मिल जाएगा 30,000, 35,000, 12,000, 15,000 रुपये। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जब आप तैयारी करते हैं ना, तो भाई खाने के लिए रूम पे आपको मैंने देखा यार, मैंने वो सारी चीजें झेली है, छोड़िए। मैं ये जानता हूँ ना कि इंसान के पास 500 रुपये भी नहीं होता महीने का, क्यों बचा सके। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हूँ, आपको जो चाहिए बताइए, मैं दूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी जिससे होता है ना कि आप ये सोचे कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दिल्ली जाकर तैयारी करता, मैं अच्छी कोचिंग ज्वाइन करता। उस चीज़ का आप टेंशन नहीं छूट दिए। अगर आपको पैसे की, लेक्चर की या किसी बड़ी कोचिंग की इशू है, आप उस चीज़ छोड़ दीजिए, मैं हूँ आपके लिए। लेकिन ये वीडियो कहाँ मिलेगी मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। मैं खुद आपको ये चीज़ अवेलेबल कराऊंगा, ये वीडियो जो भी लेक्चर है मैं खुद आपको दूंगा। बस इसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा। भाई ये कॉपीराइट का इशू है भाई, तो फिर मैं बता भी नहीं सकता मैं किस कोचिंग का नाम, लेकिन आपको यकीन होगा तो आप लोग आइए और विश्वास करके यकीन रखिए कि आप इतनी बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा वहाँ की चीज़ें। ये नहीं कि आपको, लेकिन एक चीज़ जानते हैं, ऑनलाइन वीडियो या ऑनलाइन लेक्चर देखने के बाद आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस करना होता है ना कि आप सिलेबस को कवर कर लेंगे, एक बार लेक्चर देख लेंगे, लेकिन उस लोड को उठाना पड़ता है, उस लोड को सहना, अब उससे कंटिन्यू कैसे रख पाते हैं। वही लोग सिलेक्ट होते हैं, और वही लोग सिलेक्ट ना हो वही लोग पेपर क्वालिफाई करते हैं। सिलेक्ट की बात अलग है, पीटी की बात मत करिए, पीटी को बहुत सारे लोग निकाल के बैठे हैं। मैं अपनी क्या बताऊँ, कभी मौका मिलेगा मैं बताऊंगा मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, क्या किया हूँ। अभी फिलहाल आपके लिए मैं आया हूँ, और आप लोग सुनिए और देखिए और बिलीव करिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, ये बेहतरीन। आप ऐसे टीचरों का मिलेगा, मतलब टीचर के सारे में आपको किसी का 400, 500, 600 जो भी लेक्चर मेरे पास सारे हैं, सैट से लेके जीएस से लेके इथिक्स से लेके एशो से लेके सारी चीज़ें मेरे पास, हिंदी लिटरेचर से लेके सारी चीज़ें हैं। आपको बस आप ये नहीं कि आप अपने तक ही सीमित है। अब ये जानिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप आईएएस बन जाएंगे, इसलिए आप और किसी को भी हेल्प करिए। आप किसी और को वीडियो शेयर करिए, वो मुझे मैसेज करेगा, मैं उसको एक चीज़ें दे सकता हूँ। तो
धन्यवाद, शुक्रिया। और आप लोग प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं भी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, बस संगत मैं बहुत